सकाम भाव का अर्थार्थी यानी सकाम भाव की जो अर्थार्थी भक्ति है, जो सकाम भाव से भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है, भगवान से आशा करता है, जिसका सकाम भाव है यानी कुछ भगवान से पाने की इच्छा है, बोले वो भक्ति भी बड़ी ऊंची है और कठिन है। उससे भी हमारे प्रत्येक कर्म का फल मिल सकता है और फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। सकाम भाव हमारा भगवान की प्राप्ति का ही भाव है, ये हमारी भावना है, ये हमारी इच्छा है, तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। और भगवान ही ढूंढते हैं कि उसका अभाव क्या है। निर्भरशील बालक को अपनी बीमारी का क्लेश है, पर उसका कष्ट तो उससे भी अधिक माँ को है। अबोध बालक के कल्याण तथा हित की परम चिंता केवल माँ को ही होती है। बालक तो स्वयं उस संबंध में निर्द्वंद ही है। इस प्रकार से हम जिसके आश्रित रहते हैं, चाहे निष्काम भाव से हो चाहे सकाम भाव से हो, सारी जिम्मेदारी उस पर हो जाती है। क्योंकि उसको ये तो है कि हमारी जो संसार की कामना है वो भी परमात्मा ही पूरी करेंगे। भगवान अवतार लेते हैं तो संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि उनको संसार की चिंता है। वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको धर्म की चिंता है। धर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म पहले है, कर्म बाद में है। धर्म के अनुसार कर्म करोगे तो कर्म अच्छा हो जाएगा। धर्म के अनुसार कर्म नहीं करोगे तो कर्म अच्छा नहीं होगा। अपनी पत्नी है, उसके साथ रहना आपका धर्म है। उससे आप जो भी कर्म करते हैं उसमें पाप नहीं है। पर दूसरी स्त्री के साथ रहना वो भी कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं, कुकर्म है, वो धर्म नहीं है। तो धर्म और कर्म में यही अंतर होता है कि हमारा जो कर्म है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। इसलिए पहले धर्म है, पहले धर्म को हृदय में रख कर के कर्म करोगे तो कर्म अच्छा होगा, उसे कर्म कहते हैं। और जो गलत हो रहा है यानी जिसमें धर्म को एक किनारे कर दिया गया है, धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो कुकर्म हो जाता है, वो कर्म नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता क्यों करता है। चिंता किस बात की करनी है कि मेरा कर्म धर्म के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अगर आपका कर्म धर्म के अनुसार हो रहा है तो कर्म है, और धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है तो कुकर्म हो जाता है। बिना धर्म के सत्कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले धर्म है, धर्म को हमें बचाना है, धर्म की हमें रक्षा करनी है, धर्म के अनुसार कार्य करना है। बिना धर्म के तो देश भी नहीं बचेगा। देश को बचाना है तो धर्म की स्थापना करनी है। पृथ्वी का कल्याण करने के लिए ही भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, सब अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब धर्म की स्थापना करते हैं तब कर्म होने लगते हैं। जब अधर्म होता है तो कुकर्म होते रहते हैं। उन कुकर्मों से बचाने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं, मनुष्य की तरह लीला करते हैं और धर्म की स्थापना करके पूरे संसार का कल्याण करते हैं। इसलिए धर्म के अनुसार हमें कार्य करना है। भगवान के ऊपर भगवान आपकी रक्षा करते हैं। सारा क्षेम उन्हीं के ऊपर है। क्षेम का अर्थ यह नहीं है कि जो कुछ हम चाहते हैं वही हो, वो क्षेम का अर्थ नहीं है। उसका अभिप्राय यह है कि हमारे कल्याण के लिए जो उपयुक्त हो वही हो। भगवान के निर्भरशील भक्त का क्षेम भगवान निभाते हैं। स्वयं भगवान वहन करते हैं,
जिस वस्तु में उसका वास्तविक हित अथवा कल्याण होगा, यदि उसके पास वह है तो वे उसकी रक्षा करेंगे, और यदि उससे उसके कुशल का नाश होने वाला होगा तो भगवान उसका नाश कर देंगे। क्षेम का यह भी अर्थ नहीं है कि जो कुछ हमारे पास है वह रहे ही, यह भी अर्थ नहीं है। जो हमारे वास्तविक मंगल का विरोधी होगा उसका अंत हमारी परम कल्याणकारी वास्तविक यानी परम दयामयी माँ कर ही देगी। भगवान अपने भक्त की चिंता ठीक वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने सुबोध दूध मुहे यानी अबोध दूध मुहे बच्चे की करती है, ऐसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कब करते हैं? जब हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, जब हम भगवान के आस्तिक रहते हैं, जब हम भगवान के आश्रय में रहते हैं, जब हम भगवान की शरणागति में रहते हैं, तब भगवान हमारे कुशल क्षेम को स्वयं करते हैं। हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, ये भगवान की जिम्मेदारी होती है। वो अपने आप हमारा कुशल क्षेम करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, संसार में सब कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं। भगवान का नामकरण भी होता है। नाम जिस प्रकार से संसार में सबका होता है ऐसे भगवान का भी होता है, क्योंकि वो वैसी लीला करते हैं। भगवान का अवतार हुआ, गोकुल में चले गए, वसुदेव देव की कंस की जेल में हैं, तो इनके जो वसुदेव जी के जो पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। गर्गाचार्य जी कंस की जेल में वसुदेव जी के पास में आए, वसुदेव और देवकी से मिले और उनसे कहा कि जो आपका लाला है मैं ही उसका नामकरण करूँगा क्योंकि मैं आपका पुरोहित हूँ। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कोई बात नहीं, आप गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाओ, नंद बाबा भी आपसे ही उसका नामकरण का संस्कार कराएंगे क्योंकि आप ही हमारे पुरोहित हैं। आप निश्चिंत होकर के गोकुल में चले जाओ, लेकिन एक सावधानी रखना, चुपचाप करना है, किसी को पता न चल जाए। कंस को पता चल गया कि ये वसुदेव का लाला है तो वह उसको आज ही मरवा डालेगा, इसलिए पता न चले, चुपचाप जा करके आप उसका नामकरण करके आइए। आज गर्गाचार्य जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने गर्गाचार्य का बहुत बहुत सम्मान किया है, इनके चरणों को धोया, उनके चरणों तक को अपने घर में छींटे लगाए। घर पवित्र करने के बाद इन्होंने सुंदर आसन पर गर्गाचार्य जी को बैठाया और इनका खूब सम्मान किया, बड़ी भारी सेवा की। उसके बाद में कुशल क्षेम पूछ करके इन्होंने पूछा आपका आगमन कैसे हुआ है, आज हमारी कुटिया को कैसे पवित्र किया है। तब गर्गाचार्य जी ने बताया कि आपके यहाँ जो दो लाला हैं मुझे उनका नामकरण करना है, क्योंकि रोहिणी मैया के यहाँ बलराम जी आए हैं और यशोदा मैया के यहाँ कान्हा जी आए हैं। बोले मुझे इनका नामकरण संस्कार करना है और चुपके से करना है, एकांत में करना है। तो यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा को तो हम अपने पास नहीं बैठाएंगे क्योंकि इनके पास तो बहुत लोग आने जाने वाले हैं, किसी को पता लग जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोहिणी और यशोदा हम दोनों गौशाला में जा कर के बालक का नामकरण करेंगे। वहाँ किसी के आने की भी चिंता नहीं है क्योंकि गौशाला में कोई आता नहीं है और यहाँ घर में तो कोई न कोई आने जाने वाला, कोई गोप ग्वाला आता ही रहेगा और फिर हल्ला मचेगा, उत्सव मनाएंगे और फिर पता चल ही जाएगा। इसलिए एकांत में किसी को बिना बताए चुपचाप गौशाला में, और गौशाला सबसे पवित्र भी माना गया है, इसलिए वहीं पर दोनों लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। तो गौशाला में
यशोदा मैया और रोहिणी मैया गर्गाचार्य जी को लेकर के पहुंच गए और सुंदर आसन बिछा करके नामकरण की तैयारी करने लगे। सभी देवताओं का, नवग्रहों का, पंचोंकार का पूजन हुआ और सभी देवताओं को नैवेद्य आदि से भोग लगा करके सबको प्रसन्न करके सबको संतुष्ट करके गर्गाचार्य जी लाला का नामकरण संस्कार करने लगे। अब यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया और रोहिणी मैया के गोदी में कान्हा जी को दे दिया। से विचार किया कि हमारे जो यहाँ के पंडित जी हैं वो तो बड़े विद्वान हैं, ये इनके पुरोहित भी विद्वान हैं कि नहीं है, ये अब जानकारी करने के लिए, ये पता लगाने के लिए यशोदा मैया ने ऐसा किया। तो गर्गाचार्य जी ने बोले पहले यशोदा जी बड़ी हैं तो यशोदा मैया के लाला का ही नामकरण करेंगे। तो यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है, जो लाला है, ये तो बलराम है और गर्गाचार्य जी को बलराम जी बड़े हैं तो पहले बलराम जी का नामकरण संस्कार करना है। इसलिए कह रहे हैं यशोदा मैया की गोदी में जो लाला है ये यशोदा मैया का लाला नहीं है, ये तो रोहिणी मैया का लाला है और इसका नाम बलराम होगा, क्योंकि इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी। यह भाइयों में झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं। पहले माता देवकी के गर्भ में आए और फिर भगवान ने योग माया को जब आदेश दिया और इस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में रखवा दिया तो इसका नाम संकर्षण भी होगा और यह सबको बड़ा प्यारा होगा, अपने परिवार को बहुत कुशलता से रखेगा, परिवार से में आपस में प्रेम बढ़ाएगा और ये बल की इसके कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए बलराम इसका नाम होगा। और इसका जो हथियार होगा, जो शस्त्र होगा वो हल होगा, हल से ये सब काम करेगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने लाला का नामकरण संस्कार किया, बालक का नामकरण संस्कार किया, बलराम जी का नामकरण संस्कार किया और अब बोले जो रोहिणी मैया की गोदी में है ये यशोदा का लाला है और इसका नाम कान्हा है, कन्हैया है, इसके अनेक नाम होंगे। इसने 4 वर्ण होते हैं, पहले पीला, श्वेत और नीला, 3 वर्ण स्वीकार कर चुका है और इस बार इसने काला वर्ण स्वीकार किया है। और ये जो बालक है ये बड़ा ही मनोहर है, इसके अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक कार्य होंगे, ये संसार में बहुत लीलाएं करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, माता पिता को, परिवार को और अपने भक्तों को सुख देने वाला होगा, सबको बड़ा ही आनंदित करने वाला होगा और इसका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि इस बार ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है और यह पहले देवकी मैया के गर्भ में था और फिर माता यशोदा के यहाँ आया है, तो वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसको लोग वासुदेव भी कहेंगे और इसके जो कोई नाम मुंह में आ जाएगा वही इसका नाम पड़ जाएगा। इसके करोड़ों नाम होंगे, इसके नाम की कोई सीमा नहीं होगी। मैया यशोदा ने कहा गुरुदेव आपने तो बड़े सुंदर नाम हमारे लाला के रखे हैं, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ ये जो कृष्ण है काला कलूटा है कोई इसका विवाह भी होगा कि नहीं। मैया को विवाह की बड़ी चिंता रहे है तो विवाह की पूछ रही है। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मैया इसके 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 20 नहीं, इसके तो पूरे 16,108 विवाह होंगे। मैया ने कहा ओ बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, कहीं इतने विवाह हुए हैं?
गर्गाचार्य जी बोले ये साधारण बालक नहीं है, ये सबका परम कल्याण करने वाला है। इसके सब कार्य अनोखे होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। ये संभव को भी असंभव कर देगा, असंभव को भी संभव कर देगा और समस्त शत्रुओं से सभी यादवों की रक्षा करेगा और अपने भक्तों का कल्याण करेगा, पृथ्वी के भार को उतारेगा और इसके इतने ही विवाह होंगे। तब मैया को बड़ा संतोष हुआ। अब गर्गाचार्य जी को घर में लेकर के आए, इनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाए और भोजन इनकी थाल सामने रख दिया। खीर की थाली सामने रख दी, अनेकों 56 प्रकार के भोजन इनके सामने रखे और लाला को मैया ने पालने में सुला दिया। अब गर्गाचार्य जी जैसे भोजन करने लगे तो पहले तो प्रभु का ध्यान लगाते हैं, प्रभु को अर्पण करते हैं, क्योंकि इनके सब कर्म परमात्मा को अर्पण हैं। परमात्मा को अर्पण करके ही सब कर्म करते हैं, भोजन भी बिना परमात्मा को अर्पण किए नहीं करते हैं। इन्होंने परमात्मा का स्मरण किया, कन्हैया का स्मरण किया और कहा कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्प्ये। जैसे भोग लगाया और ये बालक कन्हैया घुटनों के बल चलते चलते सीधे थाली में आकर के बैठ गए और दोनों हाथों से लपड़ सपड़ भोजन कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके भोग लगाया था और जैसे लपड़ सपड़ की आवाज आई, नेत्र खोले तो देखा ये बाल कृष्ण मेरी थाली में बैठ करके भोजन कर रहा है। गर्गाचार्य जी ने आवाज लगाई, ओ मैया देख तेरे लाला ने मेरा सारा भोजन है पवित्र कर दिया है, अब मैं भोजन कैसे करूँगा। मैया दौड़ करके आई तो देखा लाला गुरुदेव की थाली में, खीर की थाली में बैठा हुआ लपड़ सपड़ खीर खा रहा है। मैया दौड़ करके गई कमरे में जहाँ पालने में लाला को सुला करके आई थी, वहाँ दौड़ करके गई तो देखा मेरा लाला तो पालने में सो रहा है। फिर दौड़ करके आई तो देखा मेरा लाला पुरोहित जी की थाली में लपड़ सपड़ खीर खा रहा है। फिर दौड़ करके गई तो देखा कहना पालने में सो रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ भी मेरा बालक है, वहाँ भी मेरा बालक है। गर्गाचार्य ने पूछा, देवी यशोदा तुम दौड़ दौड़ करके कहाँ जा रही हो, अपनी व्यथा मुझे बताओ। तब यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव मेरा लाला तो पालने में सो रहा है, पर ये भी मेरे लाला जैसा ही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेरा लाला है कि वो मेरा लाला है, इसलिए मैं चकित हो रही हूँ। गर्गाचार्य जी बोले, अब तुम कोई चिंता न करो, मैंने ही लाला को भोग लगाया था और लाला भोजन करने आ गए हैं। अब ये भोजन पवित्र हो गया है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं रही है, आपको दूसरा भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी तृप्ति इसी भोजन से हो जाएगी, मुझे इसमें आनंद आ जाएगा। अब मैं इनकी लीला को समझ गया हूँ, ये लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन के बाद भगवान का जो दूसरा रूप था उन्होंने अंतर ध्यान कर लिया, क्योंकि जब हम भगवान के भाव को समझ जाते हैं तब भगवान लीला बंद कर देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। हम भगवान की माया से मोहित होकर के पाप कर्म में लग जाते हैं, पर जब भगवान के शरणागत रहते हैं तो फिर हम मोहित नहीं होते और फिर पाप कर्म भी नहीं होता। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोजन करके यशोदा मैया ने खूब खूब दक्षिणा दी। नंद बाबा ने बहुत भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की, आपने कल्याण कर दिया, हमारे पुत्र का आज नामकरण संस्कार कर दिया। हम बड़े दिनों से इच्छा कर रहे थे कि हमारे पुत्र का नामकरण कब होगा,
कैसे होगा। कंस के भय के कारण हम कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहे थे, बस मन में ही चिंता कर रहे थे कैसे हमारे लाला का नामकरण होगा। आज आपने हमारी सभी चिंताओं का निवारण कर दिया कि हमारे दोनों लालाओं का आज नामकरण संस्कार कर दिया। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े ही भक्तों की, अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाले हैं। आपका कल्याण हो। इस प्रकार से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्गाचार्य जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के और खूब दक्षिणा लेकर के आनंद में मग्न होते हुए गर्गाचार्य जी वहाँ से लौट करके अपने घर में आए हैं। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार बड़े ही आनंद के साथ हुआ है। तो भगवान इस पृथ्वी पर आकर के अनेक लीलाएं करते हैं। हम उनके भक्त नहीं हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें भगवान के शरणागत होना है, चाहे सकाम भाव से हो चाहे निष्काम भाव से हो। हमें यह विचार करना है कि हमारी सब कामना है वो भी भगवान ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कोई कामना भी है तो भगवान से ही उनके सामने रख देनी चाहिए और पूरी नहीं हुई तो समझ लेना चाहिए कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम अज्ञानतावश उसकी इच्छा कर रहे थे। इस प्रकार का भाव हमारा जब होगा तो भगवान के शरणागत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला करके रहना है। यही हमारा कर्तव्य है और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रपत्ति साधना में कि हमें भगवान की प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। यही साधना है कि भगवान से कुछ ना मांगे और मांगे भी तो भी भगवान से मांगे और संसार में किसी के पास न जाएं, किसी से इच्छा न करें। इस प्रकार से भगवान हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण जरूर करते हैं, लेकिन कोई इच्छा जिससे हमारी हानि हो रही हो उसको पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अड़िग नहीं रहना चाहिए, भगवान की इच्छा पर ही निर्भर रहना चाहिए। तो प्रपत्ति साधना में प्रारंभ से ही प्रभु के चरणों का अनन्य एकांत आश्रय रहता है। इसमें साधनावस्था में भी परतंत्रता है और सिद्धावस्था में भी। प्रभु पर यह इच्छा कैसे प्रकट की जाए कि मुझे यह चाहिए, ऐसा कर दो, यह तो साधना में कलंक लगाना है। शरणागति, प्रपत्ति अथवा निर्भरता में तो साधन अथवा ध्येय दोनों के लिए प्रभु का ही एकमात्र आश्रय होता है। भगवान के आश्रय के सिवा न अन्य कुछ साधन है न कोई फल ही है। यह परतंत्रता बड़ी प्यारी बड़ी मीठी होती है। सेवक हो कठपुतली जैसा, चाहे जैसे नचावे वैसे ही नाचे। सब कुछ भगवान को ही जाने, भगवान के अलावा और किसी को कुछ न जाने। आपका पहला प्रश्न है, ईश्वर की शरण में जाना कैसे बनता है? इसका उत्तर यह है कि सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार सबको सब प्रकार से भगवान में अर्पण करने से शरणागति बनती है। इस प्रकार अभ्यास करते करते चार भाव हृदय में प्रकट होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्रिया होने लगती है। वे चार हैं, भगवान का परम प्रेम के साथ निरंतर चिंतन और तजन्य फल पल में परमानंद का अनुभव। हर पल पल में परमानंद का अनुभव करते रहना है। दूसरे, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करने का स्वभाव हो जाना चाहिए। यानी भगवान जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब उनकी मर्जी ऐसी मेरी मर्जी भी ऐसी, यानी जैसे हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अपनी मर्जी को न मिलावें। यानी ऐसा हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए।
और तीसरे, भगवान के प्रत्येक विधान में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जो कुछ भी हो रहा है उसमें परमानंद की अनुभूति रहनी चाहिए। और चौथे, सर्वथा निष्काम भाव, यानी कामना का सर्वथा अभाव, कोई कामना न रखें। इसी अवस्था में परम शांति शाश्वत शांति मिलती है। यह बड़ी ऊंची दशा है। इस अवस्था में उस आधार में स्थित होकर भगवान ही लीला करते हैं। इस प्रकार से भक्त को इस पृथ्वी पर भगवान के शरणागत होकर के रहना चाहिए, चाहे सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से, जो भी भाव हो भगवान के सामने ही अर्पण करें। भगवान के बिना कुछ भी अच्छा न लगे, इस प्रकार से साधना करें। क्योंकि भगवान जो पृथ्वी पर आते हैं उनका जो नामकरण आदि होता है सब वो संसार के नियमों के अनुसार ही होता है। इसलिए हमें धर्म को पहले रखना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करने चाहिए। नारायण।